नमस्कार दोस्तों। संस्कार क्लासेस पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों जल्दी क्लास में जुड़ जाएं। और अभी दोस्त जुड़ चुके हैं, मुकुल जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बबीता जुड़ चुकी हैं और दीपिका शर्मा जुड़ चुकी हैं, मिस जुड़ चुकी हैं। जल्दी दोस्तों क्लास में जुड़ जाएं, जितने भी दोस्त हो वो सभी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो अपन शुरुआत करते हैं प्रश्नोत्तरी की। यूट्यूबर भी जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जल्दी क्लास में जुड़ जाएं और क्लास को जुड़ते वक्त लाइक भी जरूर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 52 का आंसर दे दीजिए कि इनका आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 52 का आंसर दे दीजिए। और सुरेश भी जुड़ चुके हैं, रामलाल जुड़ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों को क्लास में जुड़ने के लिए। और दोस्तों प्रश्न संख्या 52 की अपन शुरुआत कर रहे हैं और इनका जल्दी आंसर दे दीजिए क्या होगा। प्रश्न संख्या 52 है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य है वे कौन सा है। प्रश्न संख्या 52 का दोस्तों आंसर बता दीजिए जल्दी और इनका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनका बी आंसर होगा, वो गौरी होगा। और गौरी बी आंसर देने वाले सबसे पहले बबीता ने आंसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम आंसर बताने के लिए। प्रश्न संख्या 53 का आंसर बता दीजिए दोस्तों, जल्दी आंसर क्या होगा। गौतम लाल भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों को क्लास में जुड़ने के लिए। प्रश्न संख्या 53, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं। ए तमाशा, बी स्वांग, सी रमत और डी नौटंकी। प्रश्न संख्या बता दीजिए 53 का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनका ए आंसर होगा, गोपी जी भट्ट राजस्थान में वो तमाशा से संबंधित था। ए आंसर प्रश्न संख्या 53 का होगा। और 53 का सबसे पहले ए आंसर देने वाला अभी दोस्त कोई नहीं है, सभी का गलत आ रहा है। सुनील गोस्वामी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या 54 है, राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता थे कौन थे, जल्दी बता दीजिए। पवन कुमार भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ए अली बख्शी, बी लच्छीराम, सी बागाजी और डी गोपाल। प्रश्न संख्या 54 का दोस्तों सही आंसर होगा वो सी होगा। राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता हैं दोस्तों वो बागाजी हैं। सी आंसर प्रश्न संख्या 54 का होगा। और 54 का सही आंसर सी बताने वाला दोस्त है, वो नाम बता देता हूँ, सुनील गोस्वामी बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 55 है, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है, जल्दी बता दीजिए। ए गरबा, बी गौरी, सी घुमर और डी गेर। प्रश्न संख्या 55 का दोस्तों सही आंसर होगा बी आंसर होगा, वो गौरी नृत्य है। ध्यान रहे ये गौरी नृत्य भीलों का नृत्य है और ये 40 दिन तक चलता है। रक्षाबंधन के अगले दिन से इनकी शुरुआत की जाती है, यानी आश्विन कृष्ण एकम से इनकी शुरुआत की जाती है। राकेश से भी जुड़ चुके हैं, नागौर से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। प्रश्न संख्या 56, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है इन में से बता दीजिए कौन सा होगा। ये पूछ रहा है केवल पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है। ए कथक, बी घुमर, सी कच्ची घोड़ी, डी तेरे ताली। तो प्रश्न संख्या 56 का दोस्तों सी आंसर होगा, वह है कच्ची घोड़ी। और कच्ची घोड़ी ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है और एक ये क्षेत्रीय है। ध्यान रहे दोस्तों, कच्ची घोड़ी है वो एक व्यावसायिक नृत्य भी है। प्रश्न संख्या अपन बढ़ते हैं अब 57 की तरफ है, नाथ द्वारा में होली के अवसर पर किए जाने वाला लोक नृत्य है वे कौन सा है। ए डांग, बी भवाई, सी डांडिया और डी गेर। प्रश्न संख्या 57 का दोस्तों आंसर जल्दी दे दीजिए और इनका आंसर क्या होगा। तो इनका सही आंसर होगा ए, वह डांग नृत्य है। नाथ द्वारा में होली के अवसर पर किया जाता है और ये नाथ द्वारा नामक स्थान है वो राजसमंद जिले में स्थित है। ध्यान रखें दोस्तों। प्रश्न संख्या 58 है, रमत नामक रंगमंच या इनको बोल सकते हैं नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित हैं। ए भरतपुर, बी मेवाड़, सी बीकानेर, डी धौलपुर वे करौली। प्रश्न संख्या 58 का आंसर बता दीजिए। और दोस्तों इनका सी आंसर होगा, रमत नामक रंगमंच या नाट्य है वो बीकानेर से संबंधित हैं। सी आंसर सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 58 का। और 58 का सबसे पहले सी आंसर देने वाला दोस्त है वो सुनील गोस्वामी दे रहे हैं। MRD भी जुड़ चुके हैं। जितने भी नए दोस्त क्लास में जुड़े हैं वो जल्दी क्लास को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक अभी लाइक की संख्या 15 हो गई है और लाइक केवल दोस्त ने क्या है वो 7 ने क्या है। जल्दी क्लास को पहले लाइक कर दीजिए, ये आप दोस्तों का काम है क्लास को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जल्दी दोस्तों क्लास को पहले लाइक कर दीजिए।
उसी के बाद अपन अगले वाले क्वेश्चन को निकालेंगे। जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए दोस्तों, इनका आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 59 का आंसर बता दीजिए। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? नसीरुद्दीन खां, बी दुल्लू खां, सी मनरख खां और डी हररंग खां। जल्दी बता दीजिए प्रश्न संख्या 59 का आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इनका सी आंसर होगा। ख्याल, जयपुर ख्याल के घराने के प्रवर्तक हैं दोस्तों, वो मनरंग होगा। सी आंसर प्रश्न संख्या 59 का होगा। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आदिवासी ग्राह्यों से संबंधित नहीं है? जल्दी बता दीजिए। आदिवासी और आदिवासी में अलग बता दिया है। ग्राह्य से संबंधित इनमें चारों में से नहीं है, वे कौन सा नहीं है? जल्दी बता दीजिए। धर्माराम जाट भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या 60 का बता दीजिए। ए वालर, बी मांडल, ये मांडल नहीं है दोस्तों, ध्यान, ये मांडल होगा। सी गेर और डी कच्ची घोड़ी। जल्दी बता दीजिए प्रश्न संख्या 60 का। तो दोस्तों इनका सही आंसर होगा डी आंसर होगा। ये नहीं है, और एक ये क्षेत्रीय नृत्य हैं और व्यावसायिक नृत्य हैं, ध्यान रहे, बाकी सभी हैं वो। प्रश्न संख्या 61, जल्दी आंसर बता दीजिए क्या होगा। जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? ए नाहर, बी धोना, सी दुम्ब और डी थाकना। प्रश्न संख्या 61 का दोस्तों सही आंसर बता दीजिए जल्दी, क्या आंसर होगा। प्रश्न संख्या 61 का दोस्तों डी आंसर होगा, वो थाकना होगा। प्रश्न संख्या 62, राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ए तमाशा, बी हेला ख्याल, सी स्वांग और डी लीलाएं। जल्दी बता दीजिए प्रश्न संख्या 62 का दोस्तों आंसर क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 62 का सही आंसर है ए आंसर होगा। गोपी कृष्ण भट्ट है वो तमाशा से प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 62 का ए आंसर होगा, और ए आंसर बताने वाला सबसे पहले दोस्त हैं सुनील गोस्वामी, बता रहे हैं। प्रश्न संख्या, प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या है? जल्दी बता दीजिए। प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या है? जल्दी बता दीजिए। ए निजरानो, बी बाबा शारी लाडली, सी बाई चाली शास्त्रीय और डी म्हारी प्यारी चंदना। जल्दी बता दीजिए प्रश्न संख्या 63 का दोस्तों आंसर क्या होगा। तो इनका आंसर ए आंसर होगा। नजरानो या निजरानो है, ये प्रथम राजस्थानी फिल्म है। ए आंसर प्रश्न संख्या 63 का होगा, और 63 का सबसे पहले आंसर ए दिया है धर्माराम जाट ने सुनील गोस्वामी ने दिया है, और वीर गुर्जर भी क्लास में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों को जुड़ने के लिए। रामलाल भी जुड़ चुके हैं। प्रश्न संख्या बता दीजिए जल्दी 64 का क्या होगा। लोक संगीत, नृत्य एवं नाट्य की कौन सी विद्या पूर्वी राजस्थान से संबंधित हैं? ए रमंत, बी नौटंकी, सी तुर्रा कलंगी और डी गौरी। प्रश्न संख्या 64 का सही आंसर बी होगा दोस्तों, वह है नौटंकी। बी आंसर प्रश्न संख्या 64 का होगा, और 64 का सबसे पहले बी आंसर देने वाला दोस्त है, देख लेता हूं कौन है। प्रश्न संख्या 64 का बी आंसर अभी तक आया है सबसे पहले पवन कुमार का आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर्वप्रथम आंसर बताने के लिए। प्रसिद्ध है राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? जल्दी बता दीजिए। ए गेर नृत्य, बी कालबेलिया नृत्य, सी वालर नृत्य और डी घूमर नृत्य। प्रश्न संख्या 65 का सही आंसर होगा दोस्तों, बी आंसर होगा, वह कालबेलिया। कालबेलिया से संबंधित हैं ये गुलाबो। बी आंसर प्रश्न संख्या 65 का होगा, और 65 का सबसे पहले बी आंसर है। दीपिका शर्मा ने सही आंसर बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटे लाल भी जुड़ चुके हैं, इसमें अंजेश मीना भी जुड़ चुकी हैं। जल्दी क्लास में सभी दोस्त जुड़ जाएं और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए जुड़ते वक्त। प्रश्न संख्या 66 है, मोरिया गीत संबंधित हैं, जल्दी बता दीजिए किससे संबंधित है? ए विवाहित महिलाओं से, बी विधवा महिलाओं से, सी बालिकाओं से और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 66 का सही आंसर होगा दोस्तों, सी होगा। मोरिया गीत हैं वो बालिकाओं से संबंधित हैं। सी आंसर सही आंसर होगा। आंसर प्रश्न संख्या 66 का होगा, और 66 का सबसे पहले सी आंसर देने वाला दोस्त हैं वो सुनील गोस्वामी आंसर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या 67, रतवई नृत्य का संबंध है, जल्दी बता दीजिए। रतवई नृत्य का संबंध कौन से जिले से है? जल्दी बता दीजिए, इनका आंसर क्या होगा।
ए नागौर, बी जोधपुर, सी बाड़मेर और डी अलवर। प्रश्न संख्या 67 का सही आंसर होगा दोस्तों डी आंसर होगा। रतवई नृत्य हैं वो अलवर से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 68, शोकली का घाघरा किस नृत्य से संबंधित है? ए चक्री, बी चरी, सी मचली, डी मयूर। प्रश्न संख्या 68 का सही आंसर होगा ए, वो होगा चक्री। चक्री सही आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 69, दवी चक्री नृत्य का प्रचलन है? ए कंजर, बी कतौड़ी, सी मेव और डी भील। जल्दी बता दीजिए इनका आंसर है क्या होगा। प्रश्न संख्या 69 का दोस्तों आंसर बता दीजिए और इनका सही आंसर डी आंसर होगा। ये दवी चक्री नृत्य है, भील जाति के द्वारा किया जाता है और यह विवाह के अवसर पर किया जाता है और इसमें महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं दवी चक्री नृत्य में। जल्दी इनका आंसर अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं अपन। प्रीतम भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम लाल भी जुड़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 70, बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है वे कौन सा है? जल्दी बता दीजिए दोस्तों। सुरेश कुमार भी जुड़ चुके हैं। ए जवारा, बी नेजा, सी मांदल और डी वालर नृत्य। जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 70 का सही आंसर होगा दोस्तों वो डी आंसर होगा, वालर नृत्य। और इन्हीं के साथ में पूछे बिना वाद्य यंत्र के किए जाने वाला नृत्य एक कूद नृत्य भी है, वो वालर और कूद दोनों ग्राह्य जाति के द्वारा नृत्य किया जाता है, ध्यान रखें। और एक मांदल वाद्य यंत्र भी है, मांदल नृत्य है और नृत्य के साथ में मांदल वाद्य यंत्र भी हैं, ध्यान रखें, कहीं कंफ्यूज मत होना। प्रश्न संख्या 71, निम्न में से वैश्विक नृत्य नहीं है, इन चारों में से कौन सा नहीं है? जल्दी बता दीजिए। ए, बी तेरताली, सी कच्ची घोड़ी, डी गौरी। प्रश्न संख्या 71 का सही आंसर होगा दोस्तों डी आंसर होगा। व्यावसायिक वो गौरी नृत्य केवल नहीं है और बाकी सभी हैं, भवई, तेरताली और कच्ची घोड़ी। प्रश्न संख्या 71 का सही आंसर होगा डी आंसर होगा दोस्तों। और 71 का सबसे पहले डी आंसर देने वाला दोस्त है, देख लेता हूं कौन है। डी आंसर सर्वप्रथम सुनील गोस्वामी ने दिया है और साथ में प्रश्न संख्या जरूर डालना है, यह ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 72, टोंक में प्रचलित है पठानी मूल की लोक नृत्य जिसमें कवाली के समान है घुटने के बल बैठ कर गाते हैं वे कौन से है? ए चार बेत, बी कन्हैया, सी हेला, डी ढपाली। प्रश्न संख्या 72 का आंसर बता दीजिए। और दोस्तों इनका सही आंसर होगा ए, वो होगा चार बेत जो टोंक जिले में प्रसिद्ध हैं। प्रश्न ए प्रश्न संख्या 72 का होगा। इंसाफ खान भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको क्लास में जुड़ने के लिए। और प्रश्न संख्या 72 का सही आंसर होगा ए आंसर सर्वप्रथम दिया है, मुकुल ने सही आंसर दिया है। प्रश्न संख्या 73, रमत लोक नाट्य जैसलमेर, बी उदयपुर बांसवाड़ा, सी कोटपुर अलवर। प्रश्न संख्या 73 का सही आंसर होगा दोस्तों ए होगा, रमत लोक नाट्य बीकानेर और जैसलमेर में प्रसिद्ध हैं। ए आंसर प्रश्न संख्या 73 का होगा और 73 का सबसे पहले ए आंसर देने वाला सुनील गोस्वामी दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों का नहीं है? इन चारों में से बता दीजिए कि भीलों का नृत्य इन चारों में से कौन सा नहीं है, जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 74 का ए गौरी, बी गेर, सी नेजा, डी संक्रिया। तो प्रश्न संख्या 74 का सही आंसर दोस्तों डी होगा, संक्रिया नृत्य है, ये कालबेलिया जाति का नृत्य है। डी आंसर प्रश्न संख्या 74 का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 75, किस नृत्य में भगवान शिव को प्रिया और मस्करे को कुटकुड़िया कहा जाता है? जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 75 का दोस्तों आंसर क्या होगा? ए नेजा, बी गेर, सी लूर और डी गौरी। प्रश्न संख्या 75 का दोस्तों आंसर बता दीजिए जल्दी। और इनका सही आंसर डी आंसर होगा, वह है गौरी नृत्य जो भीलों के द्वारा किया जाता है। गौरी नृत्य, गेर नृत्य भी भीलों के द्वारा किया जाता है, नेजा नृत्य भी भीलों के द्वारा किया जाता है, लूर नृत्य दोस्तों ध्यान रखना ये ग्राह्यों के द्वारा किया जाता है। ये जाकर भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या 76, गिदड़ नृत्य प्रश्न संख्या 76 का आंसर क्या होगा? तो इनका दोस्तों ए आंसर होगा, नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ए आंसर प्रश्न संख्या 76 का होगा और 76 का सबसे पहले ए आंसर सुनील गोस्वामी आंसर सही आंसर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 77, जान लाल भांड किस लोक नाट्य से संबंधित हैं?
ए रमत, बी गौरी, सी तमन्ना, डी स्वांग। प्रश्न संख्या 77 का दोस्तों सही आंसर होगा वो डी आंसर होगा, स्वांग सही आंसर होगा। डी आंसर प्रश्न संख्या 77 का होगा और 77 का डी आंसर अभी तक किसी भी दोस्त का सही नहीं है। माँ का मगरमच्छ भी जुड़ चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा रावत भी जुड़ चुकी हैं, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। प्रश्न संख्या 78 का आंसर दोस्तों बता दीजिए। रमत नाट्य में पाटा संस्कृति कहाँ की देन है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर और डी बीकानेर। प्रश्न संख्या 78 का सही आंसर है दोस्तों डी आंसर होगा। रमत नाट्य में पाटा एक संस्कृति है, वो बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। डी आंसर प्रश्न संख्या 78 का होगा और 78 का डी आंसर देने वाला सबसे पहले दोस्त हैं वो सुनील गोस्वामी आंसर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या अपन बढ़ते हैं 79 की तरफ। थाकना शैली का संबंध है? ए चित्रकला शैली से, बी हेला ख्याल से, सी मंदिर निर्माण शैली से और डी ढोल नृत्य से। जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 79 का आंसर दोस्तों सही होगा डी, वो ढोल नृत्य से संबंधित है और ये ढोल नृत्य जालौर जिले से संबंधित है, ध्यान रखना। और इस नृत्य को प्रोत्साहन देने वाला जय नारायण व्यास था जो पूर्व में मुख्यमंत्री था। प्रश्न संख्या 80 की तरफ बढ़ते हैं अपन। प्रश्न संख्या 80 का दोस्तों आंसर बता दीजिए कि पादरला गांव किस नृत्य की जन्म स्थली माना जाता है? ए भवाई, बी घुड़ला, सी तेरताली और डी गरबा। प्रश्न संख्या 80 का दोस्तों आंसर बता दीजिए क्या होगा? तो दोस्तों इनका सी आंसर होगा तेरताली नृत्य इनकी जन्म स्थली माना जाता है पादरला गांव जो पाली जिले में स्थित है। ध्यान रखना पादरला गांव कौन से जिले में है? पाली जिले में है। प्रश्न संख्या 81 गरबा राज्य का है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी गुजरात। प्रश्न संख्या 81 का आंसर दोस्तों बता दीजिए इनका आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 81 का सही आंसर होगा डी, गरबा नृत्य मूलतः गुजरात राज्य का है। गे फॉर गरबा और गे फॉर गुजरात। प्रश्न संख्या 82 का प्रचलन किया? ए दीग में भूरीलाल ने, बी भरतपुर में जानकीलाल ने, सी बीकानेर में मनीराम ने और डी जयपुर में वासुदेव ने। जल्दी बता दीजिए प्रश्न संख्या 82 का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 82 का सही आंसर होगा ए, वो डीग में भूरीलाल ने इस नौटंकी का प्रचलन शुरू किया था। ए आंसर प्रश्न संख्या 82 का होगा और मुकुल सबसे पहले ए आंसर दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर्वप्रथम आंसर लिए। प्रश्न संख्या 83 तमाशा लोक नाट्य विधा को प्रोत्साहित किया है? ए सवाई प्रताप सिंह, बी सवाई जय सिंह, सी माधो सिंह और डी ईश्वरी सिंह। प्रश्न संख्या 83 का आंसर बता दीजिए और इनका ए आंसर होगा तमाशा लोक नाट्य विधा को प्रोत्साहित करने वाला जयपुर के राजा थे उसका नाम है सवाई प्रताप सिंह। ए आंसर प्रश्न संख्या 83 का होगा और 83 का सबसे पहले ए आंसर सुनील गोस्वामी आंसर दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या 84 निम्नलिखित सूची फर्स्ट में दे रखा है नृत्यों के प्रकार का सूची सेकंड में दे रखा है, संबंधित स्थानों के साथ मिलान करें और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करके बताइए इनका सही आंसर क्या होगा। कोड के हिसाब से बताने हैं। प्रश्न संख्या 84 का आंसर बता दीजिए जल्दी दोस्तों, और आप भी बता दीजिए और इनका मिलान मैं भी करवा देता हूं। प्रश्न संख्या ढोल नृत्य है वो जालौर का प्रसिद्ध है, बम नृत्य अलवर भरतपुर और राय नृत्य है डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो दोस्तों इनका क्रम होगा 2, इसके बाद में होगा 1 और 3, 213 होगा, 213 यानी सही आंसर दोस्तों बी होगा। प्रश्न संख्या 85 मोहिनी देवी वे नारायणी देवी किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं हैं? ए तेरताली नृत्य, बी संक्रिय नृत्य, सी घुटकन नृत्य और डी चरी नृत्य। प्रश्न संख्या बता दीजिए इनका आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 85 का दोस्तों बता दीजिए। प्रश्न संख्या 85 का आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों ए आंसर होगा तेरताली नृत्य से संबंधित हैं। ए आंसर प्रश्न संख्या 85 का होगा और 85 का ए आंसर देने वाला सबसे पहले दोस्त हैं वो देख लेता हूं कौन है।
प्रश्न संख्या 85 का ए आंसर किसी भी दोस्त का सही नहीं है। प्रश्न संख्या 86, राजस्थान में चरकुला नृत्य कहाँ किया जाता है? ए भरतपुर, बी सिरोही, सी जालोर और डी झालावाड़। प्रश्न संख्या 86 का सही आंसर होगा दोस्तों ए आंसर होगा, राजस्थान में चरकुला नृत्य भरतपुर जिले में किया जाता है। ए आंसर प्रश्न संख्या 86 का होगा और 86 का ए आंसर जल्दी दे दीजिए। आंसर इनका दोस्तों ए होगा। प्रश्न संख्या 87, गोगा जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? ए संकल नृत्य, बी तेरेताली नृत्य, सी गुटका नृत्य और डी संक्रिया नृत्य। जल्दी बता दीजिए प्रश्न संख्या 87 का दोस्तों आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनका ए आंसर होगा संकल नृत्य और 87 का ए आंसर सुनील गोस्वामी का आ चुका है। प्रश्न संख्या 80, सर्वप्रथम आंसर देगा उन्हीं का नाम लिया जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं हर बार कि एक दूसरे से बढ़कर के आंसर देने की जरूर कोशिश करें। प्रश्न संख्या 88, नथराम की मंडली किस लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध है? ए नौटंकी, बी ख्याल, सी रमत, डी तमाशा। प्रश्न संख्या 88 का सही आंसर ए होगा, नौटंकी के लिए प्रसिद्ध है। ए आंसर प्रश्न संख्या 88 का होगा और 88 का सबसे पहले ये आंसर मिस ने आंसर दिया है। प्रश्न संख्या 89, राजस्थान में मूक रामलीला का आयोजन कहाँ होता है? ए गीजगढ़, बी शाहपुरा, सी बिसऊ, डी अटरू। जल्दी बता दीजिए प्रश्न संख्या 89 का सही आंसर दोस्तों सी होगा, वो बिसऊ में इसका आयोजन किया जाता है। प्रश्न संख्या 89 का सी आंसर होगा और सी आंसर देने वाला सबसे पहले सुनील गोस्वामी दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 90, केला देवी मेले में किस जाति के लोग गुटगन नृत्य करते हैं? ए गुर्जर, बी माली, सी भील, डी बंजारा। प्रश्न संख्या 90 का सही आंसर होगा दोस्तों ए होगा, केला देवी मेले में गुर्जर जाति के लोगों द्वारा गुटकन नृत्य किया जाता है और वहां पर लंगूरिया गीत भी गाया जाता है, ध्यान रहे। और केला देवी का मेला करौली जिले में लगता है और केला देवी का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। प्रश्न संख्या 91, स्वतंत्रता वावनी क्या है? ए राजस्थान की सैनिक छावनियों में वे विद्रोह पर आधारित है साहित्यिक कृति, बी राजस्थान के किसान आंदोलनों पर आधारित कृति, सी रमत लोकनाट्य शैली की रचना और डी वीर रस प्रधान चित्रकला शैली की रचना। प्रश्न संख्या 91 का सही आंसर दोस्तों होगा और सी आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 91 का सी आंसर होगा और 91 का सबसे पहले सी आंसर देने वाला मुकुल सही आंसर सुनील गोस्वामी सी आंसर सही आंसर सबसे पहले दे रहा है। प्रश्न संख्या 92, राजा राम मोहन राय का स्मारक कहां पर है जिस पर हरिकेली नाटक का कुछ अंश लिखा हुआ है? एक कैम्ब्रिज, बी ब्रिस्टल, सी अजमेर, डी लाहौर। तो दोस्तों इनका बी आंसर सी आंसर होगा प्रश्न संख्या 92 का और 92 का सबसे पहले बी आंसर दिया है सुनील गोस्वामी ने सही आंसर। बाकी साथी भी एक दूसरे से बढ़कर के आंसर दें ताकि मैं सभी का नाम बारी बारी से जरूर ले पाऊं, इसलिए एक दूसरे से बढ़कर देने की कोशिश करें। पिंकू भी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या 93 कि हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के कौन से जिलों से क्षेत्रों से संबंधित हैं? ए सिक्कर झुंझुनू, बी दौसा सवाई माधोपुर, सी भीलवाड़ा चित्तौड़ और डी डूंगरपुर बांसवाड़ा। प्रश्न संख्या 93 दोस्तों बी आंसर होगा, हेला ख्याल दौसा सवाई माधोपुर जिलों से संबंधित हैं। बी आंसर प्रश्न संख्या 93 का होगा और 93 का सबसे पहले बी आंसर बबीता लश्कर ने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या 94, गिदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? जल्दी बता दीजिए। ए मारवाड़, बी शेखावाटी, सी ढूंढाड़ और डी वागड़। प्रश्न संख्या 94 का आंसर बता दीजिए दोस्तों और इनका बी आंसर होगा, गिदड़ नृत्य का संबंध शेखावाटी क्षेत्र से है। प्रश्न संख्या 94 का बी आंसर होगा, आंसर सबसे पहले सुनील गोस्वामी दे रहे हैं। तो दिनेश भी क्लास में जुड़ चुके हैं। तो साथियों सभी दोस्तों को जल्दी क्लास को शेयर करके जोड़ दीजिए। प्रश्न संख्या 95, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य या नृत्य शैली नहीं है? ए स्वांग, बी रमत, सी डाडी और डी ख्याल। तो सी आंसर दोस्तों सी आंसर होगा प्रश्न संख्या 95 का और 95 का सबसे पहले सी आंसर बताने वाला दोस्त है सुनील गोस्वामी बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 96, तुर्रा और कलंगी लोक नाट्य में तुर्रा और कलंगी प्रतीक हैं, किसका प्रतीक है? जल्दी बता दीजिए।
एक कृष्ण और रुक्मणी के, बी राम और सीता के, सी राजा और रानी के, डी शिव और पार्वती के। तो दोस्तों शिव और पार्वती सही आंसर होगा। डी आंसर प्रश्न संख्या 96 का होगा। और 96 का सबसे पहले डी आंसर सुनील गोस्वामी बता रहे हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है कि सुनील गोस्वामी से पहले आंसर कोई ऐसा दोस्त है वो दे दे, मुझे तो नहीं लग रहा है। प्रश्न संख्या 97, राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। ए लच्छन महाराज, बी भानुजी महाराज, सी बिरजू महाराज और डी उज्जय शंकर। प्रश्न संख्या 97 का सही आंसर होगा दोस्तों बी होगा, वो है भानुजी महाराज। बी आंसर प्रश्न संख्या 97 का सही होगा। और 97 का सबसे पहले बबीता लश्कर ने अब की बार आंसर सही दिया है। बबीता लश्कर को घुसाया, घुसाने के बाद उन्होंने सही आंसर दिया है। प्रश्न संख्या 98, सारवेद क्या है? एक समुदाय से जुड़ा प्रसिद्ध नृत्य, बी गैर नृत्य के साथ है प्रयुक्त वाद्य, सी ग्रासिया जनजाति से जुड़ा गीत और डी काव्य से भरपूर है एक लोकनाट्य विधा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 98 का सही आंसर डी आंसर होगा। प्रश्न संख्या 98 का डी आंसर होगा। और डी आंसर देने वाला से पहले प्रीतम आंसर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 99, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? इन चारों में से बता दीजिए। ए गेर, बी ढोल, सी लोर और डी अग्नि। जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 99 का आंसर सही आंसर होगा दोस्तों, सी आंसर होगा लोर नृत्य, जो ग्रासिया जाति के द्वारा ये लोर नृत्य किया जाता है। प्रश्न संख्या 100, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? ए स्वांग, बी तमाशा, सी रमत और डी नौटंकी। प्रश्न संख्या 100 का सही आंसर होगा दोस्तों बी आंसर होगा, तमाशा से संबंधित है गोपी जी भट्ट। बी आंसर प्रश्न संख्या 100 का सही आंसर होगा। और सबसे पहले बबीता लश्कर आंसर बता रही हैं बी आंसर। प्रश्न संख्या 101, बिल्लों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? ए गौरी, बी स्वांग, सी तमाशा, डी रमत। जल्दी बता दीजिए प्रश्न संख्या 101 का क्या होगा। अनिता क्लास में जुड़ चुकी हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेकिन अनिता क्लास में टाइम से जुड़ना है, कल से ध्यान रखना, कल से ध्यान रखना। क्लास 8 बजे फिक्स शुरू हो जाती हैं, तो ध्यान रहे सभी दोस्त क्लास में टाइम से जुड़ें। प्रश्न संख्या 101, बिल्लों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? ए गौरी, बी स्वांग, सी तमाशा, डी रमत। प्रश्न संख्या 101 का आंसर बता दीजिए जल्दी। और इनका ए आंसर होगा, बिल्लों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है वो है गौरी। गौरी ये 40 दिन तक चलने वाला नृत्य है। ए आंसर प्रश्न संख्या 1 का बताने वाला सबसे पहले दोस्त मुकुल आंसर बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 102, प्रेम मीना भी जुड़ चुके हैं, तो ध्यान रहे प्रेम कल से 8 बजे जरूर जुड़ जाना टाइम से। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए गिदड़ नृत्य शेखावाटी, बी ढोल नृत्य जालोर और सी बमरसिया नृत्य बीकानेर और डी डांडिया नृत्य मारवाड़। तो दोस्तों ध्यान रहे सी आंसर इसमें सही होगा। बमरसिया नृत्य इन्होंने दे रखा है बीकानेर, नहीं दोस्तों अलवर भरतपुर होगा बमरसिया नृत्य। सी आंसर प्रश्न संख्या 102 का होगा। और 2 का सबसे पहले सी आंसर देने वाला दोस्त हैं और सुनील गोस्वामी आंसर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 103 में अस्तिमा शर्मा किस नृत्य की नृत्यांगना है? जल्दी बता दीजिए। ए बिंदोरी, बी संक्रिया, सी भवाई और डी तेरेता। जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 103 का आंसर है दोस्तों सी आंसर होगा भवाई नृत्य। और ये भवाई नृत्य एक व्यावसायिक भी नृत्य है। प्रश्न संख्या 104, जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन हैं? ए भानुजी, बी मियां रंगीले, सी सदारत और डी आलिया फतू। जल्दी बता दीजिए। और इनका 104 का ए आंसर दोस्तों होगा, जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं वो भानुजी माने जाते हैं। ए आंसर प्रश्न संख्या 104 का होगा। और 104 का ए आंसर बबीता लश्कर आंसर सर्वप्रथम आंसर दे रही हैं। हितेश भी क्लास में जुड़ चुके हैं, मोना जाट भी जुड़ चुकी हैं। तो जल्दी जितने भी दोस्त क्लास में जुड़े हैं जल्दी क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 105, राजस्थान में रास लीला का प्रधान केंद्र है? ए ब्यावर, बी फुलेरा, सी डीग और डी शाहपुरा। प्रश्न संख्या 105 का सही दोस्तों बी आंसर होगा फुलेरा, जो शेरपुर जिले में स्थित है। बी आंसर प्रश्न संख्या 105 का होगा। और बी आंसर देने वाला 105 का सबसे पहले दोस्त है ये प्रीतम आंसर सही आंसर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या 106, हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास चोर राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई है?
ए मालचंद तिवारी, बी हरीश भादानी, सी विजयदान था और डी अर्जुन देव चारण। प्रश्न संख्या 106 का दोस्तों सी आंसर होगा। ये इस पुस्तक को लिखने वाला विजयदान देता था। सी आंसर प्रश्न संख्या 106 का होगा और सी आंसर सर्वप्रथम देने वाला बबीता लश्कर आंसर दे रही हैं। प्रश्न संख्या 107 है, कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से हैं? जल्दी बता दीजिए। ए जोधपुर, बी उदयपुर, सी अलवर और डी जैसलमेर। प्रश्न संख्या 107 का दोस्तों डी आंसर होगा, वो होगा जैसलमेर जिला। प्रश्न संख्या 7 का डी आंसर से आंसर होगा। प्रश्न संख्या 108 हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध हैं? ए दौसा, बी जयपुर, सी बीकानेर, डी पाली। प्रश्न संख्या 108 का आंसर जल्दी बता दीजिए दोस्तों और 108 का सही आंसर होगा ए आंसर होगा दौसा और सवाई माधोपुर जिलों से संबंधित हैं वो एला ख्याल हैं। ए आंसर प्रश्न संख्या 108 का होगा और बबीता लश्कर सही आंसर सबसे पहले आंसर दे रही हैं। प्रश्न संख्या 109 निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल संबंध हैं? ए करौली, बी चिड़ावा, सी अलवर और डी चित्तौड़। प्रश्न संख्या 109 का सही आंसर होगा दोस्तों सी होगा। ये अली बख्शी ख्याल है वो अलवर जिले से संबंधित हैं। सी आंसर होगा। और दोस्तों ध्यान रखना ये चिड़ावा नामक स्थान इन्होंने दे रखा है वो झुंझुनू जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 110 निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है? ए गेर, बी नेजा, सी चंग और डी पनियारी। प्रश्न संख्या 110 का सही आंसर होगा दोस्तों डी। ये होली पर नहीं किया जाता है पनियारी नृत्य और ये कालबेलिया जाति का एक नृत्य है वो पनियारी नृत्य है। महिला और पुरुष दोनों का नृत्य है। प्रश्न संख्या 111 राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? ए करौली, बी जोधपुर, सी जैसलमेर, डी बीकानेर। प्रश्न संख्या 111 का दोस्तों सही आंसर होगा डी, वो बीकानेर में किया जाता है। डी आंसर संख्या 111 का सबसे पहले दोस्त देने वाला बबीता लश्कर आंसर दे रही है। प्रश्न संख्या 112 मेवाड़ में अरवली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? ए रमत, बी भवाई, सी गंधर्व और डी गौरी। प्रश्न संख्या 112 का दोस्तों डी आंसर होगा वो है गौरी नृत्य जो भीलों के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 113 राजस्थान का संक्रिय किससे संबंधित है? जल्दी बता दीजिए कि राजस्थान का संक्रिय नृत्य किससे संबंधित है? ए सेरिया, बी भील और सी तेरेताली और डी कालबेलिया। प्रश्न संख्या 113 का सही दोस्तों डी आंसर होगा कालबेलिया सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 114 जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? ए महाराजा विजय सिंह, बी महाराजा राममान सिंह, सी महाराजा ईश्वरी सिंह और डी महाराजा राम सिंह सेकंड। तो दोस्तों 114 का सही आंसर डी आंसर होगा। 114 का डी आंसर देने वाला सबसे पहले दोस्त हैं वो दे रहे हैं 114 का डी बबीता लश्कर आंसर दे रही हैं। तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि साथ में प्रश्न संख्या जरूर डालें। जैसे अबे दिनेश ने आंसर दिया है डी, पता नहीं वो 13 का आंसर दिया है 14 का दिया है, इसीलिए बोल रहा हूं साथ में प्रश्न संख्या जरूर डालें। प्रश्न संख्या 115 नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है वो कौन सा इन चारों में से है? बता दीजिए। ए घूमर, बी तेरेताली, सी कच्ची घोड़ी और डी कथक। तो प्रश्न संख्या 115 का सी आंसर होगा कच्ची घोड़ी केवल पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। तो दोस्तों ध्यान रहे ये कच्ची घोड़ी है शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है और एक व्यावसायिक नृत्य भी है। प्रश्न संख्या 116 निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? ए वालर, बी गैर, सी डांडिया और ए डी नेजा। प्रश्न संख्या 116 का सही आंसर दोस्तों बी होगा वो गैर नृत्य है। ध्यान रहे गैर नृत्य होगा, बी आंसर सही आंसर है। 116 का बी आंसर देने वाला सबसे पहले दोस्त है उनका नाम ले लेता हूं वो है सुनील गोस्वामी दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 117 भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? ए स्वांग, बी रमत, सी तमाशा और डी गौरी। तो प्रश्न संख्या 117 का दोस्तों डी आंसर होगा वो है गौरी नृत्य है सही आंसर होगा और ये गौरी नृत्य 40 दिनों तक चलता है। ध्यान रखें और ये रक्षाबंधन के अगले दिन से गौरी नृत्य की शुरुआत होती है जैसे आश्विन कृष्ण एकम से। प्रश्न संख्या 118 संत पीर शाह अली और तुक्कनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? ए ख्याल भारमली, बी चांद नीलगिरी और सी तुर्रा कलंगी ख्याल और डी मीरा मंगल। प्रश्न संख्या 128 18 का सही आंसर दोस्तों सी आंसर होगा। प्रश्न संख्या
सी आंसर होगा 118 का। लोकेश भी जुड़ चुके हैं, ये एक अभी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी नए दोस्त क्लास में जुड़े हैं वो जल्दी क्लास को लाइक भी कर दीजिए। प्रश्न संख्या 119, शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम बताइए। कौन सा शेखावाटी का नृत्य है? ए घूमर, बी गीदड़, सी तेरताली और डी घेर। तो दोस्तों इनका सही आंसर होगा वो होगा बी गिदड़ नृत्य है, और एक ये क्षेत्रीय नृत्य है। प्रश्न संख्या 120, ग्राह्य जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? ए कालबेलिया नृत्य, बी पनियारी नृत्य, सी घुड़ला नृत्य और डी वालर नृत्य। तो दोस्तों 120 का सही आंसर होगा डी वालर नृत्य ग्राह्य जाति का एक नृत्य है, और इसमें वालर नृत्य बिना वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। ये ध्यान रखें, बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य एक वालर है और दूसरा है कूद नृत्य। प्रश्न संख्या 121, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अलीबख्श ख्याल संबंध हैं? ए अलवर, बी करौली, सी चित्तौड़ और डी चिड़ावा। प्रश्न संख्या 121 का दोस्तों ए आंसर होगा वो अलवर से संबंधित हैं अलीबख्श ख्याल। ए आंसर प्रश्न संख्या 21 का होगा, और 21 का ए आंसर देने वाला सबसे पहले दोस्त है सुनील गोस्वामी आंसर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 122 है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य कामर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? ए चक्री नृत्य, बी वालर नृत्य, सी तेरताली नृत्य और डी गैर नृत्य। प्रश्न संख्या 122 का आंसर सही दोस्तों सी होगा, वो है तेरताली नृत्य। सी आंसर प्रश्न संख्या 122 का होगा। और प्रश्न संख्या 123, नृत्य जो सरगड़ा भील समुदाय के पुरुषों द्वारा व्यय के अवसर पर किया जाता है? ए अग्नि नृत्य, बी गिदड़ नृत्य, सी बम नृत्य और डी ढोल नृत्य। प्रश्न संख्या 123 का सही आंसर होगा दोस्तों डी आंसर होगा, वो होगा ढोल नृत्य, और ढोल नृत्य जालोर जिले से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 124, ख्याल जो संत पीर शाह वली और तुकनगीर ने मेवाड़ क्षेत्र में रचा वे ख्याल कौन सी हैं? एक ख्याल है बारमली, बी चांद नीलगिरी, सी तुर्रा कलंगी और डी मीरा मंगल। प्रश्न संख्या 124 का दोस्तों सही आंसर होगा वो सी आंसर होगा तुर्रा कलंगी। सी आंसर प्रश्न संख्या 124 का होगा, और 24 का सबसे पहले सी आंसर देने वाला दोस्त है वो सुनील गोस्वामी आंसर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 125 का आंसर जल्दी बता दीजिए। जीतू कुमार भी क्लास में जुड़ चुके हैं, और सभी साथियों से सुदामा जी भी गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, तो सभी साथी जल्दी गुड मॉर्निंग कर लीजिए। प्रश्न संख्या 125 का आंसर बता दीजिए कि गैर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित हैं? ए शेखावाटी, बी आदिवासी, सी डांग और डी मेवात। प्रश्न संख्या 125 का दोस्तों सही आंसर होगा बी आंसर होगा, ये गैर नृत्य हैं, आदिवासियों से संबंधित हैं, और पर्सनल नाम देकर गए पूछे जाति के हिसाब से तो भील जाति में होगा गैर नृत्य। भील जाति के द्वारा किया जाता है वो गैर नृत्य किया जाता है। प्रश्न संख्या 125, वालर नृत्य किस जाति का लोक नृत्य है? ए भील, बी ग्राह्य, सी गुर्जर और डी मीणा। तो दोस्तों 126 का सही आंसर होगा बी आंसर होगा, वालर नृत्य ग्राह्य जाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, और इन्हीं के साथ में ध्यान रहे कि ये नृत्य बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है वालर नृत्य। प्रश्न संख्या 127 है, तेरताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? ए भील, बी कामड़, सी मीणा, डी कठथोड़ी। जल्दी बता दीजिए प्रश्न संख्या 127 का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इनका सही आंसर होगा बी, वो कामड़ जाति से संबंधित हैं। बी आंसर प्रश्न संख्या 127 का होगा। और एक तेरताली नृत्य है वो व्यावसायिक नृत्य भी हो गया है। प्रश्न संख्या 128 से निम्न में से कौन सा ग्राह्य जनजाति से संबंधित नृत्य है? जल्दी बता दीजिए इन चारों में से ग्राह्य जनजाति से संबंधित नृत्य कौन सा है? ए घुड़ला, बी वालर, सी गेर और डी गौरी। तो प्रश्न संख्या 128 का दोस्तों सही आंसर बता दीजिए जल्दी, और इनका बी आंसर होगा, वालर नृत्य ग्राह्य जनजाति से संबंधित हैं। गेर और गौरी नृत्य हैं दोस्तों ध्यान रखना ये भील जाति से संबंधित हैं। कौन सी जाति से हैं? ये दोनों ही भील जाति से संबंधित हैं। और घुड़ला नृत्य ये ध्यान रखना शीतलाष्टमी के दिन घुड़ला नृत्य किया जाता है, वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। प्रश्न संख्या 129, निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के तेरताली नृत्य में काम नहीं आता है? जल्दी बता दीजिए वे कौन है? ए मंजीरा, बी तानपुरा, सी चौतारा, डी डेरू। प्रश्न संख्या 129 का सही दोस्तों आंसर होगा डी आंसर होगा।
डी आंसर प्रश्न संख्या 129 का होगा। और 29 का सबसे पहले डी आंसर देने वाला कोई दोस्त है क्या, देख लेता हूं। अभी तक किसी भी दोस्त का, अनिता दे रही है डी आंसर और मिस दे रही है डी आंसर, और निशांत ये डी आंसर दे रहे हैं। ये सभी 2-3 मेरे बताने के बाद बता रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। मंजीरा, तेरे मंजीरे काम में लिए जाते हैं, तेरे ताली नृत्य में ध्यान रखना। तेरे मंजीरों में से 9 मंजीरे दाएं पैर में पहना जाता है, और 2 कोहनी की कोहनी में पहना जाता है, और 2 हाथ में पहना जाता है। ध्यान रहे, टोटल तेरे मंजीरे काम में लिया जाता है तेरे ताली नृत्य में। तानपुरा और चौतारा, ये तेरे ताली नृत्य के टाइम में ये वाद्य यंत्र हैं। प्रश्न संख्या 130, भाट का जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन हैं? ए चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, बी भगवती प्रसाद, सी गुलाब चंद नागौरी, और डी शिवचंद्र भरतिया। तो दोस्तों 130 का सही आंसर होगा, वो सही आंसर डी आंसर होगा। प्रश्न संख्या 130 का डी आंसर होगा। और डी आंसर बताने वाला देख लेता हूं कौन है। सबसे पहले डी आंसर अभी तक किसी भी दोस्त का नहीं है, कोई बात नहीं, हर बार ऐसा नहीं होगा, गलत नहीं होगा। प्रश्न संख्या 131, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? ए गरबा, बी घुड़ला, सी बालर, डी चरी नृत्य। प्रश्न संख्या 131 का दोस्तों आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों 131 का सही आंसर है वो होगा बी आंसर होगा घुड़ला नृत्य। ध्यान रहे, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है वो नृत्य है घुड़ला नृत्य। चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये घुड़ला नृत्य का आयोजन किया जाता है। बी आंसर प्रश्न संख्या 31 का होगा। और 31 का सबसे पहले बी आंसर देने वाला दोस्त हैं बबीता लस्कर आंसर दे रही हैं। प्रश्न संख्या 132, ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है? ए गौरी, बी लूर, सी बम, और डी तेरताली। प्रश्न संख्या 132 का सही आंसर होगा दोस्तों, वो बता दीजिए जल्दी। और इनका बी आंसर होगा वह लूर नृत्य। बी आंसर प्रश्न संख्या 132 का होगा। और 32 का सबसे पहले बी आंसर देने वाला दोस्त हैं वो दे रहे हैं सुनील गोस्वामी दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 133, वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? ए सेरिया, बी ग्रासिया, सी कालबेलिया, डी भील। तो दोस्तों इनका सही आंसर बी होगा, वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। बी आंसर प्रश्न संख्या 133 का होगा। और 33 का सबसे पहले बी आंसर सुनील गोस्वामी दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 134, रमत है, रमत क्या है जल्दी बता दीजिए। एक लोक नृत्य, बी एक लोक संगीत, सी एक लोक नाट्य, और डी वाद्य यंत्र। प्रश्न संख्या 100 बता दीजिए इनका आंसर क्या होगा 134 का। तो दोस्तों इनका सही आंसर सी आंसर होगा, ये एक लोक नाट्य है रमत। सी आंसर प्रश्न संख्या 134 का होगा। और सी आंसर सर्वप्रथम बताने वाला दोस्त बबीता लस्कर बता रही हैं। प्रश्न संख्या 135, थागना शैली का संबंध जिससे है? ए इडोणी नृत्य, बी ढोल नृत्य, सी संक्रिय नृत्य, डी भवई नृत्य। तो दोस्तों 135 का सही आंसर होगा बी आंसर होगा, ये थागना शैली ढोल नृत्य से संबंधित हैं। बी आंसर सही आंसर होगा। और ये ढोल नृत्य जालोर जिले से संबंधित हैं। और इस ढोल नृत्य को प्रोत्साहन देने वाला पूर्व मुख्यमंत्री था, उसका नाम है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास ने इसको प्रोत्साहित किया था। प्रश्न संख्या 136, राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया है? ए से कवाटी ख्याल, बी जयपुरी ख्याल, सी कुचामनी ख्याल, और डी तुरंगकलंगी ख्याल। प्रश्न संख्या 136 का आंसर बता दीजिए दोस्तों। सी आंसर होगा लच्छीराम द्वारा कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन किया गया है। सी आंसर प्रश्न संख्या 36 का होगा। और 36 का सबसे पहले सी आंसर बताने वाला दोस्त है, देख लेता हूं कौन है। सी आंसर है ये दिनेश ने आंसर बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद सही आंसर बताने के लिए। प्रश्न संख्या 137, निम्न को सम्मिलित करके बता दीजिए कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करके बता दीजिए। और आप सभी साथी और मैं भी इनका मिलान आपको करवा देता हूं। प्रश्न संख्या 137 का जल्दी आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों ध्यान रहे, गैर नृत्य भील जाति के द्वारा किया जाता है, वालर नृत्य ग्रासिया जाति के द्वारा, संक्रिय नृत्य कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है, और अग्नि नृत्य जश्न जाति के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों का क्रम होगा 1, 2, 3 और 4। 1234 सही आंसर होगा। 1234 यानी ए आंसर दोस्तों सही है इसका आंसर। प्रश्न संख्या 38 का आंसर जल्दी दे दीजिए। 1, 2, 3, 4 देने वाला सबसे पहले सुनील गोस्वामी आंसर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या 138, निम्न को सम्मिलित करके सूची फर्स्ट और सेकंड के अनुसार मिलान करके इनका आंसर बताइए। क्या आंसर होगा प्रश्न संख्या 38 का? तो दोस्तों नौटंकी है वो धौलपुर और भरतपुर की प्रसिद्ध हैं।
जल्दी दोस्त, सभी दोस्तों को बताना है आंसर क्या होगा। रमत बीकानेर की प्रसिद्ध है। तमाशा, जल्दी बता दीजिए प्रश्न संख्या 38 का आंसर दोस्तों क्या आंसर होगा। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है और तुर्रा कलंगी मेवाड़ का प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इनका क्रम होगा 4 2 3 1, 4231 होगा। 4231 यानी बी आंसर होगा। प्रश्न संख्या 139, जल्दी आंसर बता दीजिए। नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग उपयोग संगत के लिए नहीं किया जाता है वे कौन सा नृत्य है। ए वालर नृत्य, बी घूमर नृत्य, सी चंग नृत्य और डी तेरे ताली नृत्य। प्रश्न संख्या 139 का आंसर सही होगा दोस्तों, ए आंसर होगा वो है वालर नृत्य। और बिना वाद्य यंत्र के एक और है दूसरा, वो है कूद नृत्य। प्रश्न संख्या 140, हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से किसके द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण था। एक कन्हैयालाल सेठिया, बी शिवचरण भारतीय और सी मुरलीधर व्यास और डी विजयदानंद था। जल्दी बता दीजिए प्रश्न संख्या 140 का। तो दोस्तों 40 का डी आंसर सही होगा, विजयदान देता। डी आंसर प्रश्न संख्या 140 का होगा और 140 का डी आंसर देने वाला बबीता लश्कर आंसर दे रही है। प्रश्न संख्या 141, विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और निम्न में से कौन सा कथन असत्य है इन चारों में से बता दीजिए जल्दी। गिद्ध नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है, सही है दोस्तों, शेखावाटी से संबंधित है गिद्ध नृत्य। कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित है, हाँ नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित है। कच्ची घोड़ी भी शेखावाटी क्षेत्र की प्रसिद्ध है। और राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र हैं। राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र है नहीं दोस्तों। और डी तेरे ताली नृत्य कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों सी आंसर इनका प्रश्न संख्या 41 का होगा। 41 का सही आंसर होगा सी आंसर। और 41 का सबसे पहले सी आंसर दिया है और निशांत आंसर 41 का दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 42, बनेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है। ए वैशाख पूर्णिमा, बी माघ पूर्णिमा, सी कार्तिक पूर्णिमा और डी भाद्रपद पूर्णिमा। प्रश्न संख्या 142 का सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा बी आंसर होगा, माघ पूर्णिमा को बनेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है डूंगरपुर जिले में। प्रश्न संख्या 142 का बी आंसर होगा और 42 का सबसे पहले बी आंसर देने वाला दोस्त है बबीता लश्कर आंसर दे रही है। प्रश्न संख्या 143, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित हैं। ए आग नृत्य, बी गेर, सी तेरे ताली और डी चरी। प्रश्न संख्या 143 का दोस्तों डी आंसर होगा, चरी नृत्य हैं वो गुर्जर जाति से संबंधित हैं। और ये चरी नृत्य दोस्तों ध्यान रखना किशनगढ़ अजमेर में किया जाता है। किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। डी आंसर प्रश्न संख्या 143 का होगा। और 43 का डी आंसर देने वाला सबसे पहले दोस्त हैं वो सुनील गोस्वामी दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 144, भील समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। ए अग्नि नृत्य, बी तेरे ताली, सी गेर और डी चरी। प्रश्न संख्या 144 का दोस्तों आंसर सही होगा सी आंसर, गेर नृत्य जो भील जाति के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 145, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नहार नृत्य की खेलने परंपरा कहाँ प्रचलित है। ए मांडल, बी चोमू, सी चाकचू और डी किशनगढ़। प्रश्न संख्या 145 का सही आंसर होगा दोस्तों, ए आंसर होगा वो है मांडल। ए आंसर प्रश्न संख्या 45 का होगा। और 45 का सबसे पहले सुनील गोस्वामी आंसर बता रहे हैं। धर्माराम जाट भी जुड़ चुका है। प्रश्न संख्या 146, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। जल्दी बता दीजिए, नीचे 4 नृत्य दे रखे हैं, चारों में से ऐसा कौन सा नृत्य है जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये चरी नृत्य, बी कच्ची घोड़ी, सी चंग और डी गेर नृत्य। प्रश्न संख्या 146 का आंसर बता दीजिए दोस्तों। और इनका ए आंसर होगा वो है चरी नृत्य। चरी नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 147 कीजिए और सम्मिलित करके बता दीजिए इनका क्रम क्या होगा। प्रश्न संख्या 147 वो जल्दी क्लास को लाइक कर दीजिए और डटे रहें। अंतिम क्वेश्चन इनामी क्वेश्चन में सभी को भाग लेना है, इसलिए जो क्लास में जरूर डटे रहें और जिनको इनामी क्वेश्चन में भाग लेना है वो जल्दी क्लास में जरूर जुड़ जाएं। प्रश्न संख्या 147 का आंसर जल्दी बता दीजिए।
147 का सही आंसर बता दीजिए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा। आज चलो आपको, आप भी बताओ, मैं भी इनका मिलान करवा देता हूं आपको। 147 का, तो दोस्तों नेजा भील जाति के द्वारा किया जाता है नृत्य, ईढोणी नृत्य कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है, तेरे ताली नृत्य कामड़ के द्वारा किया जाता है, और वालर नृत्य है दोस्तों, ये मैं दोबारा लगवा देता हूँ, नेजा भील के द्वारा है, ईढोणी कालबेलिया के द्वारा है, और तेरे ताली कामड़ के द्वारा है, वालर ग्राशिया के द्वारा है। तो दोस्तों ध्यान रहे, इनका क्रम होगा 1, इसके बाद में होगा 2 और 4, 3, 1243 होगा। 1243 यानी ए आंसर सही होगा प्रश्न संख्या। अब अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 48। निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है, इन चारों में से बता दीजिए। ए बम नृत्य, बी कच्छ घोड़ी नृत्य, सी गिद्ध नृत्य और डी चंग नृत्य। प्रश्न संख्या 148 का सही आंसर होगा दोस्तों ए आंसर होगा बम नृत्य, जो भरतपुर जिले से संबंधित है। ए आंसर प्रश्न संख्या 148 का होगा। और 48 का सबसे पहले ए आंसर देने वाला दोस्त है, वो है सुनील गोस्वामी। प्रश्न संख्या 149, प्रसिद्ध नाटककार गणपत लाल डांगी का जन्म कहाँ हुआ। ए जयपुर, बी जोधपुर, सी हनुमानगढ़, डी बीकानेर। प्रश्न संख्या 149 का सही दोस्तों बी होगा, जोधपुर जिले में हुआ था गणपत लाल डांगी का जन्म। बी आंसर प्रश्न संख्या 149 का होगा। और 49 का सबसे पहले बी आंसर देने वाला दोस्त है, वो दिनेश आंसर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 150, निम्न दोस्तों डी आंसर होगा वह है गौरी। 150 का डी आंसर होगा। और 150 का डी आंसर देने वाला सबसे पहले ये दे रहे हैं डी आंसर है, निशंत आंसर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 151 है, निम्न सूची फर्स्ट में दे रखा है नृत्यों के प्रकार, और सूची सेकंड में संबंधित स्थानों के साथ मिलान करें, और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करें जल्दी इनका मिलान करके। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। 151 का आंसर जल्दी बता दीजिए। तो ढोल नृत्य दोस्तों जालौर से संबंधित हैं, बम नृत्य हैं अलवर, और राय नृत्य हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो दोस्तों इनका क्रम होगा 2, 1, 3। 213 सही आंसर होगा, 213 सही आंसर होगा, यानी बी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 152, राजस्थान का संक्रिया नृत्य किससे संबंधित है। ए बेसहरिया, बी भील, सी कालबेलिया और डी ग्रासिया। तो दोस्तों 152 का सही आंसर होगा, सी आंसर होगा। राजस्थान का संक्रिय नृत्य है दोस्तों कालबेलिया जाति से संबंधित हैं। सी आंसर प्रश्न संख्या 152 का सही आंसर होगा। और सर्वप्रथम आंसर सुनील गोस्वामी आंसर दे रहा है। प्रश्न संख्या 153 है, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना किस नृत्य की विशेषता है। ए गेर नृत्य, बी भवाई, सी संक्रिया, डी तेरे ताली। तो प्रश्न संख्या 153 का सही आंसर दोस्तों बी आंसर होगा, ये सभी भवाई नृत्य की है। प्रश्न संख्या 154, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया का नहीं है। ए संक्रिया, बी चरी, सी चक्री और डी पणियारी। प्रश्न संख्या 154 का सही आंसर होगा दोस्तों, वो बी आंसर होगा, ये चरी नहीं है कालबेलिया जाति का। प्रश्न संख्या 155, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, इन चारों में से वे कौन सा है। ए कथक, बी घुमर, सी कच्ची घोड़ी, डी तेरे ताली। तो प्रश्न संख्या 155 का सही आंसर दोस्तों सी होगा, वो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है कच्ची घोड़ी, जो शेखावाटी क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है कच्ची घोड़ी नृत्य। प्रश्न संख्या 156 है, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, जल्दी बता दीजिए। ए गिद्ध नृत्य शेखावाटी, बी बम रसिया नृत्य बीकानेर, सी ढोल नृत्य जालौर, डी डांडिया नृत्य मारवाड़। तो दोस्तों बी आंसर सही आंसर होगा, बम रसिया नृत्य इन्होंने दे रखा है बीकानेर, नहीं दोस्तों अलवर भरतपुर होगा। बी आंसर प्रश्न संख्या 156 होगा। और 56 का बी आंसर देने वाला सबसे पहले दोस्त हैं, वो देख लेता हूँ, सुनील गोस्वामी से आंसर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 157 है, गिद्ध नृत्य क्षेत्र से हैं, जल्दी बता दीजिए। इससे ढूंढाड़, बी शेखावाटी, सी हाड़ौती, डी मेवाड़। तो दोस्तों इनका सही आंसर होगा बी आंसर होगा, गिद्ध नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 158 का, चरी नृत्य में उपयोग में आने वाला लोक वाद्य है। ए थाली, बी झांझ, सी डफ और डी भरनी। प्रश्न संख्या 158 का दोस्तों सही आंसर होगा ए, वो है थाली।
ए आंसर प्रश्न संख्या 158 का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 159 का आंसर बता दीजिए। कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? ए गिद्दड़, बी घूमर, सी तेरताली और डी अग्नि। तो दोस्तों का आंसर होगा वो जल्दी बता दीजिए क्या होगा। तो इनका डी आंसर होगा, अग्नि नृत्य है और ये अग्नि नृत्य कतरी अथवा बीकानेर से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 160, राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा वृत्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर किया जाता है? ए शेखावाटी, बी मारवाड़, सी मेवात और डी हाड़ौती। तो दोस्तों 160 का सही आंसर होगा ए, वो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। ए आंसर प्रश्न संख्या 160 का सही आंसर होगा। और सबसे पहले बताने वाला सुनील गोस्वामी है। प्रश्न संख्या 161 है, सींग वाले शेरों का नृत्य किस जिले में होता है? ए उदयपुर, बी भीलवाड़ा, सी कोटा और डी अजमेर। जल्दी आंसर है इनका बता दीजिए क्या आंसर होगा 161 का। तो दोस्तों इनका सही आंसर होगा बी, वो भीलवाड़ा जिला है। बी आंसर प्रश्न संख्या 61 का। सबसे पहले बबीता लश्कर आंसर दे रही है। प्रश्न संख्या 162 है, राजस्थान का संक्रिय नृत्य किससे संबंधित है? ए कालबेलिया, बी सेरिया, सी भील और डी गुर्जर। प्रश्न संख्या 162 का दोस्तों सही आंसर होगा ए, संक्रिय नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित हैं। ए आंसर प्रश्न संख्या 162 का होगा। और 62 का सबसे पहले ए आंसर देने वाला बबीता लश्कर आंसर दे रही है। सॉरी, बबीता नहीं है, सुनील गोस्वामी दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 163, राजस्थान के किस क्षेत्र में गिद्दड़ नृत्य जो पुरुषों द्वारा सामूहिक वृत्ताकार में हाथों में डंडे लेकर होली के अवसर पर किया जाता है? ए मेवाड़ क्षेत्र, बी शेखावाटी क्षेत्र, सी हाड़ौती क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 163 का सही आंसर होगा दोस्तों बी होगा, वो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। बी आंसर प्रश्न संख्या 163 का होगा। और 63 का सबसे पहले बी बबीता लश्कर आंसर बता रही हैं। प्रश्न संख्या 164, राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वृत्ताकार नृत्य को क्या कहते हैं? ए गेर नृत्य, बी तेरताली, सी घूमर और डी गिद्दड़ नृत्य। तो प्रश्न संख्या 164 का सही आंसर दोस्तों ए आंसर होगा, वो है गैर नृत्य जो भील जाति के द्वारा किया जाता है। ए आंसर प्रश्न संख्या 64 का होगा। और 64 का सबसे पहले ए आंसर है मुकुल का आया है। तो प्रश्न संख्या 165 का आंसर जल्दी बता दीजिए। तेजपाल भी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी दोस्त क्लास में नहीं जुड़े हैं जल्दी क्लास को लाइक कर दीजिए। जितने भी नए दोस्त क्लास में जुड़े हैं जल्दी वो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। प्रश्न संख्या बता दीजिए 165, राजस्थान का चरी नृत्य किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है? ए गुर्जर जाति, बी भील जाति, सी मीणा जाति और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 165 का सही आंसर सही होगा ए, वो गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है, किशनगढ़ अजमेर। प्रश्न संख्या 166, श्रीमती फल्गुबाई राजस्थान के किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? ए चरी नृत्य, बी इंडोरी नृत्य, सी तेरताली और डी गिद्दड़। प्रश्न संख्या 166 का दोस्तों सही आंसर बता दीजिए। और इनका ए आंसर होगा, वो चरी नृत्य की फल्गुबाई नृत्यांगना है। ए आंसर प्रश्न संख्या 166 का होगा। और ए आंसर देने वाला सबसे पहले दोस्त हैं वो दे रहे हैं ए आंसर है निशंत आंसर सही आंसर दे रहा है। प्रश्न संख्या 167, इस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है? ए मेवात क्षेत्र, बी मेवाड़ क्षेत्र, सी मारवाड़ क्षेत्र और डी हाड़ौती क्षेत्र। प्रश्न संख्या 167 का सही आंसर दोस्तों बी आंसर होगा, वो है मेवाड़ क्षेत्र। बी आंसर प्रश्न संख्या 167 का होगा। और 67 का सबसे पहले बी आंसर देने वाला दोस्त हैं और मोना जाट आंसर दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पेजन नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित हैं जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है? ए बागड़, बी मेवाड़, सी मेवात और डी टुकसड़ी। तो प्रश्न संख्या 168 का दोस्तों ए आंसर होगा। तो दोस्तों केवल 5 क्वेश्चन बचे हैं। जो दोस्त क्लास में हैं जरूर वो डटे रहें। और जिन दोस्तों को क्लास में जुड़ना है जल्दी दोस्तों क्लास में जुड़ जाएं। इनामी में सभी को भाग लेना है। 3 दिन लगातार अंतिम क्वेश्चन का सही आंसर बताएगा उसको मेरी तरफ से 100 रुपये इनाम दिया जाएगा। इसलिए सभी दोस्तों को भाग लेना है, जरूर क्लास में जल्दी जुड़ जाएं। प्रश्न संख्या 169, नाथ द्वारा का राधा कृष्ण नृत्य परंपरा का नृत्य है जो पुरुष महिला द्वारा युगल रूप में होली के अवसर पर किया जाता है, वे नृत्य कौन सा है? ए ईडोनी, बी द्विचक्री नृत्य, सी डांग नृत्य और डी
पनियारी नृत्य। तो प्रश्न संख्या बता दीजिए 169 का आंसर दोस्तों सी आंसर होगा डांग नृत्य। नाथ द्वारा जो राजसमंद जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 170 बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ए जयपुर अजमेर, बी अलवर भरतपुर, सी जैसलमेर बाड़मेर, डी उदयपुर सिरोही। प्रश्न संख्या 170 का सही आंसर होगा दोस्तों बी आंसर होगा बम नृत्य अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। बी आंसर प्रश्न संख्या 170 का सही आंसर होगा और बी आंसर सर्वप्रथम देने वाला बबीता लश्कर आंसर दे रही है। प्रश्न संख्या 171 का आंसर जल्दी बता दीजिए, इनका आंसर क्या होगा? निखिल भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी नए साथी जुड़े हैं क्लास में, जल्दी क्लास को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लेवे। प्रश्न संख्या 171 का आंसर बता दीजिए कि राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश जालौर में शादी के समय माली, ढोली, सरगड़ा, भील के लोग थाकना शैली में कौन सा नृत्य करते हैं? ए ढोल, बी बम, सी घूमर, डी गिदड़। तो प्रश्न संख्या 171 का आंसर बता दीजिए दोस्तों, और इनका ए आंसर होगा वह है ढोल नृत्य। ए आंसर प्रश्न 71 का होगा और 71 का सबसे पहले बबीता लश्कर आंसर बता रही हैं। प्रश्न संख्या 172 का आंसर बता दीजिए जल्दी, आंसर क्या होगा? दुर्गा शंकर भी जुड़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 172 कालबेलियों की स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय राजस्थान में किया जाने वाला नृत्य जिसमें चंग का प्रयोग किया जाता है वे कौन सा है? जल्दी बता दीजिए। ए ईडोणी, बी बांगड़िया, सी द्विचक्री और डी पनियारी। तो दोस्तों 172 का सही आंसर होगा बी आंसर होगा वो है बागड़िया नृत्य। प्रश्न संख्या 173 राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? जल्दी बता दीजिए। ए गरबा, बी गिदड़, सी घूमर और डी बम। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 173 का सही आंसर होगा दोस्तों सी आंसर होगा घूमर नृत्य। राजस्थान की इसको आत्मा भी कहा जाता है, और राजस्थान का ही इनको सिरमौर भी कहा जाता है, और राजस्थान का राज्य नृत्य कहा जाता है, वो है घूमर। सी आंसर प्रश्न संख्या 173 का होगा, और सी आंसर देने वाला 73 का सबसे पहले दोस्त हैं सुनील गोस्वामी दे रहे हैं। तो दोस्त जितने भी क्लास में हैं डटे रहें, और नए दोस्तों को जुड़ना है, अंतिम क्वेश्चन में भाग लेना है, वो जल्दी क्लास में जुड़ जाए। प्रश्न संख्या 174 है वो मैं निकाल रहा हूँ, इनामी क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, और एक दिनेश दोस्त ने दिया है प्रश्न संख्या 74 का अभी बी आंसर है उनका। यदि बी आंसर होगा तो भी मान्य नहीं होगा, प्रश्न मैं निकालूंगा उसके बाद जो आंसर देगा उसी ही का मान्य होगा। जल्दी दोस्त सभी तैयार हो तो बता दीजिए, मैं इनामी क्वेश्चन को निकाल रहा हूं। प्रश्न संख्या 174 इनामी क्वेश्चन है, सभी को आंसर देना है। आपको नियम पता होगा कि 3 दिन लगातार अंतिम क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसको मेरी तरफ से 100 रुपये इनाम दिए जाएंगे। तो ध्यान रहे दोस्तों, एक दूसरे से बढ़कर के जरूर आंसर देने हैं, जरूर कोशिश करनी है कि एक दूसरे से आगे निकलना है। प्रश्न संख्या 174 राज्य का लोक नृत्य है? ए भांगड़ा, बी गरबा, सी छेऊ और डी घूमर। प्रश्न संख्या 174 का दोस्तों आंसर बता दीजिए क्या होगा? राज्य का लोक नृत्य है। प्रश्न संख्या 174 का आंसर जल्दी बता दीजिए। अतिथि मीना क्लास में जुड़ चुकी हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। लेकिन अतिथि मीना ये आपका अभी टाइम नहीं है जुड़ने का। जुड़ना है तो सुबह क्लास 8 बजे होती हैं, जरूर क्लास में जुड़े। 8 बजे से 9 बजे तक होती हैं, 1 घंटे की, जरूर टाइम से जुड़ा करो। गुर्जर अभी जुड़े हैं तो गुर्जर ध्यान रहें, कल से क्लास में टाइम से जुड़े। चलो मैं प्रथम स्थान आया उसका नाम ले लेता हूं। सुनील गोस्वामी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या 74 का डी आंसर दिया है घूमर, सही आंसर होगा। इनका सही आंसर क्या होगा? घूमर, डी आंसर होगा। और सुनील गोस्वामी का प्रथम स्थान आने का कारण है बता देता हूं कि हमेशा ये क्लास में लगातार डटे रहता है। सुनील गोस्वामी, बबीता लश्कर, 5-7 ऐसे बच्चे और हैं, वो हमेशा डटे रहते हैं, तो एक दूसरे से बढ़कर के जरूर सही आंसर बताते हैं और प्रथम स्थान भी प्राप्त करते हैं। कल सुबह की क्लास में प्रिंस ने प्राप्त किया था प्रथम स्थान, और आज क्या है? सुनील गोस्वामी ने। ध्यान रहे, आज सुनील गोस्वामी का प्रथम स्थान है। द्वितीय स्थान आया है गुर्जर का, आया है डी आंसर दिया है, लेकिन
इनाम केवल प्रथम स्थान को ही दिया जाएगा। मोना जाट डी आंसर सही बता रही हैं। पवन कुमार डी आंसर है। अंजेश मीना का डी सही आंसर है। एक बार मैं सभी का नाम ले लेता हूं अंतिम क्वेश्चन में। जिनको आंसर देना है वो जल्दी दे दीजिए, और कुछ पूछना हो, कुछ लिखना हो तो जल्दी लिख दीजिए। और मैं कल आपको पूछना भूल गया था, वैसे आजकल राजस्थान जीके में लाइव की संख्या कम हो रही है, इसी कारण मैंने हिंदी की क्लास 2 दिन से बंद रखी है। आप सभी साथियों की इच्छा हो तो हिंदी की क्लास शुरू करें, अन्यथा ऐसे 5, 7, 10 लाइव संख्या से कुछ होने वाला नहीं है। पवन कुमार डी आंसर दे रहे हैं। अंजेश मीना डी आंसर दे रहे हैं। मुकुल डी आंसर दे रहे हैं। बबीता बी आंसर। आज बबीता का कोई टाइप गलत हो गया पता नहीं, वो तो हर बार सही आंसर देती हैं। अतिथि मीना डी आंसर सही है। धर्माराम जाट डी, दीपिका शर्मा डी, और निखिल डी आंसर दे रहे हैं। तेजपाल डी आंसर दे रहे हैं। अतिथि मीना, बबीता डी आंसर दे रही हैं। दुर्गा शंकर डी, निशांत डी दे रहे हैं, और सुनील। हेमलता शर्मा क्लास में अब अंतिम टाइम में जुड़ी हैं, कल से ध्यान रखना, टाइम से जुड़ा करो। और कुछ लिखना हो तो जल्दी लिख दीजिए। सुनील गोस्वामी लिख रहे हैं, गई भैंस कादे में। हाँ, किसके लिए बोल रहे हो? बबीता के लिए? बबीता लिख रही हैं कि सर आपको पता है कल मैं विनर भी थी। कौन सी क्लास में? शाम की क्लास में या सुबह की? जल्दी बता दीजिए बबीता। कल सुबह की क्लास में तो प्रिंस था। जल्दी बता दीजिए, कल सुबह या शाम में विनर थी? बबीता लिख रही हैं, हाँ सर करो। हिंदी की मैं शुरू तो कर दूंगा वापस, लेकिन ऐसे 5-10 लाइव की संख्या से कुछ कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। जल्दी आप सभी साथी बता दीजिए कि हिंदी की क्लास शुरू करनी है या नहीं करनी है। मोना जाट लिख रही है, सर मेरा है पहले आंसर। आज तो आपका पहला आया नहीं है, कल सुबह ध्यान रखना, या कल आज शाम 7:45 पर राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज होगी, उसमें ध्यान रखना पहले देने की। ये सुनील गोस्वामी लिख रहे हैं कि सुनील गुरुजी, सुनील गोस्वामी ही प्रिंस मोनो है। कोई बात नहीं, वो अलग अलग नाम लिखेगा तो अलग अलग ही स्थान में गिना जाएगा। इसकी जगह एक नाम लिखेगा हमेशा, वो सही है। हेमलता लिख रहे हैं कि सर हिंदी की क्लास लेना। हिंदी की क्लास लेकर के मैं क्या करूंगा? अभी आप हेमलता बोल रही है क्लास हिंदी के लिए, और हेमलता अभी अंतिम क्वेश्चन में जुड़ी है और हिंदी की क्लास के लिए बोल रही है। और वैसे आपको पता होगा कि हिंदी 90 नंबर की आती हैं BSTC में। 600 नंबरों में से 90 नंबर की केवल वो है हिंदी है।
स्लेश कुमारी ये भी जुड़ चुकी हैं। ऐसे दोस्त है देखो अंतिम क्वेश्चन इनामी क्वेश्चन के लिए जुड़े हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, क्लास सुबह हमेशा टॉपिक वाइज होती हैं, वो 8 बजे से शुरू होती हैं राजस्थान जीके की, और शाम को राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज शुरू होती है, वो 7:45 से शुरू होती हैं। ध्यान रहे दोस्तों, दोनों क्लासों में ज़रूर क्लास में जुड़ें। दोनों क्लासों में ज़रूर जुड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना है। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेवें और लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लोगे ना तो अपने आप आपको पता चल जाएगा, यदि मैं हिंदी की क्लास लगाऊंगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि हिंदी की क्लास शुरू हो गई है। बाकी आप सभी साथी की इच्छा हो तो ही लगाऊं, बाकी लगाने में कोई फायदा नहीं है। वैसे 2 क्लासें बहुत हैं। और कुछ लिखना हो तो जल्दी लिख दीजिए, बाकी मैं क्लास को समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों को क्लास में जुड़ने के लिए। और बाकी दोस्तों अपन सभी साथी 7:45 पर राजस्थान जीके की क्लास में शाम को जरूर मिलेंगे। सभी दोस्तों को राम राम सा। ओके।